अरे रुको, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मैं ये बताने आया हूँ कि टॉपर्स प्लेलिस्ट हम लोगों ने बना दी है, जिसके अंदर हम वन शॉट देने वाले हैं। वन शॉट यानी एक पूरा चैप्टर को हम एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद आपको इसमें मिलेगा माइंड मैप। माइंड मैप में क्या होगा कि आपको मिल जाएगा कि चैप्टर को जो है और कम टाइम में कैसे कवर करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कैसे रिवाइज करें, वो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन, यानी कोई चैप्टर है उसके अंदर कोई टॉपिक है, उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं जो आपको एग्जाम में आपके देखने को मिलेंगे, तो वो क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको मिलने वाला है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम, यानी मान लीजिए कल का आपका एग्जाम है तो आपको पता चल जाए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर आपको ये कवर कर लेंगे तो आपको 100% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो मास परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन जो टॉपिक है उसके ऊपर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आपने जो है वन शॉट नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो वन शॉट जाकर जरूर देखें ताकि आपको समझ में आ सके कि मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है और मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। क्या क्वेश्चन है? सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या कहता है? कैलकुलेट द मास परसेंटेज। हमें मास परसेंटेज को कैलकुलेट करना है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जो अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं किसके अंदर? सोडियम सल्फेट के अंदर। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला भी आपको दे रखा है, नहीं दिया हो तो आपको पता होना चाहिए। Na2SO4 सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं कि मास ऑफ एलिमेंट जिसका हमें निकालना है परसेंटेज, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ दैट कंपाउंड। टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। क्लियर है? ये मास परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। अब हमें क्या निकालना है? अलग अलग एलिमेंट्स का निकालना है। एलिमेंट्स Na2SO4 के अंदर क्या प्रेजेंट है? Na2SO4 है तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सोडियम परसेंट है, यानी सोडियम का परसेंटेज निकालना है। और साथ ही साथ हमें सल्फर का परसेंटेज निकालना है और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है। ये सब हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले सोडियम का निकालते हैं। तो सोडियम का परसेंटेज क्या हो जाएगा? मास परसेंटेज सोडियम इजिकल टू ना मास ऑफ एलिमेंट। कितने सोडियम के एलिमेंट हैं? 2 एटम हैं सोडियम के Na2SO4 में, तो 2। एक का कितना है? 23, तो 2 × 23 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड। अब Na2SO4 का टोटल मास कितना है सबसे पहले वो निकालो ताकि हम इसके अंदर रख सकें। तो टोटल मास क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल एटम्स के जो मासेस हैं उनको ऐड कर देंगे, यानी 2 × 23 क्योंकि सोडियम का 23 होता है, प्लस सल्फर का 32, प्लस 4 × 16 क्योंकि ऑक्सीजन का एक का 16 होता है, जो 4 का हो जाएगा, 4 × 16। तो ये आ गया 46 प्लस 32 प्लस 64। क्लियर है? 6 और 3 9 और 4 ठीक है, 4 2 6 और 6 12, एक ऊपर, तो 4 4 8 और 6 142 ग्राम पर मोल आ गया। ठीक है, अब 142 आ गया तो 142 यहाँ पे रख दो इंटू 100, यानी 46/142 इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा मास परसेंटेज ऑफ सोडियम। ठीक है, आगे अब निकालना है मास परसेंटेज ऑफ दूसरा क्या है? सल्फर। तो मास परसेंटेज ऑफ सल्फर इजिकल टू हो जाएगा, सल्फर कितना प्रेजेंट है? कितना प्रेजेंट है Na2SO4 में? एक एटम प्रेजेंट है, एक का कितना होता है? 32, तो 32 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड। टोटल मास कितना है? 142 है, तो 32 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। तीसरा है मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। कितना है ऑक्सीजन? 4 है, एक का 16 होता है, तो 4 × 16 डिवाइडेड बाय 142 क्योंकि टोटल मास 142 है कंपाउंड का, इंटू 100। तो क्या हो जाएगा? 64/142 इंटू 100। अब तीनों को करेंगे सोल्व। चलिए सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्या है? 46 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100, तो यह आएगा 32.39%। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे 32 डिवाइडेड बाय 142, तो ये आएगा अराउंड 22.53%।
लास्ट को कैलकुलेट करने के लिए 64 डिवाइडेड बाय 142, ये आएगा 45.07%। अब ये जांचने के लिए कि हमने जो कैलकुलेशन की है वो एकदम सही की है, तीनों का ऐड कर दो। तीनों को ऐड करोगे तो क्या आना चाहिए, 100% आना चाहिए, क्योंकि सबकी परसेंटेज को ऐड करोगे तो 100% के अराउंड आना चाहिए। हाँ 100% आता है, तो इसका मतलब क्या है, हमने जो कैलकुलेशंस करी हैं वो एकदम सही हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं यदि आपके पास इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो प्रेजेंट है वो कितना परसेंटेज में प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है, तो CO2 में कार्बन की परसेंटेज पूछी है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ CO2। भाई कंपाउंड के मास को डिवाइड कर दो जिस मास का, जिस एलिमेंट का मास आपको निकालना है। सिंपल। कार्बन का मास कितना होता है 12, प्रेजेंट भी एक ही है तो 12 आएगा सीधा। CO2 का मास क्या होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 इंटू 16 क्या हो गया 12 प्लस 32 यानी 44 ग्राम पर मोल आ गया। क्या आ गया 44 ग्राम, यानी 44 से डिवाइड करके गुना 100 कर दिया। इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा 6, ये आएगा 22, और सोल्व करोगे तो डिवाइड 2 से करोगे तो 3, ये हो गया 11 पे, 300 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, इसे करोगे तो क्या आएगा अराउंड 2, 300 डिवाइडेड बाय 11, 27.27। ठीक है, इतना परसेंट आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको इसमें ऑक्सीजन परसेंटेज भी पूछने लगता, मान लो आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज भी पूछी है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या पूरे कंपाउंड में बाकी ऑक्सीजन ही बचा है। तो यदि हम 100 से माइनस कर दें इसको, क्या 100 में से माइनस कर दूं मैं 27.27 को, तो जो आएगा वो मास परसेंटेज खुद ब खुद नहीं हो जाएगा ऑक्सीजन का, कितना आएगा 30, 63.28 हो गया, 2 72.63, 6 3 10 एक ऊपर 6 2 8 1 9 हो गया 28 हो रही है। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 6 ग्राम ऑफ यूरिया है। क्या है 6 ग्राम यूरिया है, वो डिसॉल्व कर दिया 500 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, यानी हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर वाटर लिया, कितना 500 ग्राम, और उसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, यूरिया ऐड कर रहे हैं, कितना 6 ग्राम। ठीक है, ये हो रहा है यहाँ पे। कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया इन दी सॉल्यूशन, यानी मास परसेंटेज निकालना है कि यूरिया कितना प्रेजेंट होगा इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर क्या चीजें होती हैं, एक होता है सोल्यूट, दूसरा क्या होता है सोलवेंट। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन होगा उसके अंदर दो चीजें होती हैं, पहला सोल्यूट दूसरा सोलवेंट। तो यहाँ पे सोल्यूट कौन है, यूरिया। क्यों है सोल्यूट ये, क्योंकि ये कम मात्रा में प्रेजेंट है, क्योंकि ये उसके अंदर डिसॉल्व होगा, वाटर के अंदर यूरिया घुलेगा, इस वजह से ये सोल्यूट हो गया। वाटर क्या हो जाएगा यहाँ पे सोलवेंट हो जाएगा। तो अब हमें मास परसेंटेज निकालना है यूरिया का, परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया बराबर हो जाएगा मास ऑफ यूरिया के डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो बना उसका मास कितना है इनटू 100। ठीक है, मास ऑफ यूरिया कितना है दिया है 6 ग्राम, इंटू 100 जुगा दो। मास ऑफ सॉल्यूशन, अब भाई देखो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट के प्लस
मास ऑफ सोलवेंट के, क्योंकि हमें पता है जो सॉल्यूशन है वो मिलके बना है सोल्यूट प्लस सोलवेंट से, तो सोल्यूट का जितना मास है उसको मास को ऐड कर दो किसमें, सोलवेंट में, यानी 6 ग्राम को 500 ग्राम में ऐड कर दो, तो जो मास आएगा टोटल वही क्या हो जाएगा, मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसके अंदर 6 ग्राम यूरिया 500 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व है। तो 6 प्लस 500 तो कितना आ गया, 506 ग्राम आ गया। ये क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन, रख दो यहाँ पे 506, 6 बाई 506 इंटू 100। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 6 बाई 506 इंटू 100 तो 1.18%, यानी लगभग 1.18% ऑफ यूरिया जो है सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, इतना परसेंटेज बाय मास। ठीक है, सिंपल, बस आपको ये ध्यान रखना है किसी भी चीज का मास परसेंटेज जो होता है वो मास होता है उस दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस का, यानी सोल्यूट का, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ दैट सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ऐड करे जा रहे हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से आ सकता है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन इन कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट दिया है आपको, कैल्शियम फॉस्फेट यानी CA3PO4 का होल ट्वाइस, ये आपको दिया है। इसके ठीक है, क्या दिया है आपको, कैल्शियम फॉस्फेट दिया है, यानी CA3SO PO4 का होल ट्वाइस आपको दिया है। अब इसके अंदर आपको 3 चीजें बतानी है, कार्बन की परसेंटेज बतानी है, फॉस्फोरस की परसेंटेज बतानी है, और साथ में ऑक्सीजन की परसेंटेज बतानी है। ठीक है, कैसे करेंगे, सिंपल, हमें पता है कि मास परसेंटेज क्या होती है, मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट जिसकी बतानी है डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ठीक बात है, तो मास परसेंटेज निकालते हैं सबसे पहले कैल्शियम का। तो मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कितना हो जाएगा, कैल्शियम का मास कितना है, कितना मास है, 3 कैल्शियम है, क्या है, 3 कैल्शियम है, ध्यान रखना, Ca का एक मत ले लेना, 3 एटम है Ca के, तो 3 होगा, एक Ca का जो मास है वो कितना होता है 40, तो 3 इंटू 40 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मास हमें निकालना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब कंपाउंड का मास निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो निकालते हैं, मास ऑफ दैट कंपाउंड यानी मास ऑफ CA3PO4 का होल ट्वाइस। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, सारे इंडिविजुअल जितने भी एटम्स हैं उनके मास को ऐड कर दो। तो कैल्शियम कितने हैं 3, एक का 40 होता है तो 3 इंटू 40, प्लस फॉस्फोरस कितने हैं 2 हैं, एक का 31 तो 2 इंटू 31, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4 दूनी 8 तो 8 इंटू एक का 16, तो क्या आ गया 120 प्लस 62 प्लस 8 6 48 यानी 128। क्लियर है, तो अब इसको ऐड करते हैं, 128 प्लस 62 प्लस 120 यानी 310 ग्राम पर मोल आ गया। क्या आ गया, 310 ग्राम आ गया। तो 310 को यहाँ पे रख दो और सॉल्व कर लो, यानी 120 बाई 310 इंटू 100, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, सोल्व करो, ये हो जाएगा 38.71%। ठीक है, ये हमारे पास आके आ गया, कैल्शियम का परसेंटेज आ गया इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर। अब दूसरा क्या निकालना है, फोस्फोरस का। चलो फोस्फोरस का परसेंटेज निकालते हैं, मास परसेंटेज ऑफ फोस्फोरस कितना होगा, फोस्फोरस कितना परसेंट है 2 परसेंट है, तो 2 इंटू 31 डिवाइडेड बाय 310 इंटू 100, ये गया 10 पे, ये गया 5 पे, तो ये आ गया कितना 20, यानी लगभग 20% प्रेजेंट होगा कौन, फॉस्फोरस। क्लियर है, अब आगे हो ऑक्सीजन निकालना है, ऑक्सीजन के लिए भी ऐसे ही निकालेंगे, यहाँ पे लिखते हैं मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना मास में प्रेजेंट है, कितना है 8 है, यानी 8 इंटू
16 डिवाइडेड बाय 310 इंटू 100। करो सोल्व, क्या आएगा? 8 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 310 इंटू 100, तो कितना आ गया? 41.29%। क्लियर है? इतना इतना आ गया। यदि हम तीनों का एडिशन करें यानी 38.71 प्लस 41.21 प्लस 20, तो तीनों का सम क्या आएगा? 100 आएगा। इसका मतलब जो हमने मास परसेंटेज कैलकुलेट करें वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, सबका आंसर आ जाएगा तीनों का। यानी मास परसेंटेज कैल्शियम का आ गया 38.71, ऑक्सीजन का आ गया 41.29 और फॉस्फोरस का आ गया 20%। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। यानी 22 ग्राम क्या बेंजीन dissolved in 122 ग्राम of carbon tetrachloride। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। क्लियर है? ये इसके फॉर्मूले हो गए। अब 22 ग्राम बेंजीन जो है 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व है, यानी ये क्या हो जाएगा? सोलवेंट की ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। ये क्या हो जाएगा? सोल्यूट। ठीक है, अब सोल्यूट और सॉल्वेंट पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है? मास परसेंटेज बेंजीन का। तो मास परसेंटेज बेंजीन का क्या हो जाएगा? मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बेंजीन का मास कितना है? 22 है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूशन जो है वो बनता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का एडिशन होगा तब हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर है? तो सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा? बेंजीन का मास प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास, यानी 22 प्लस 122 इंटू 100। सोल्व करो, 22 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 100। इसे सोल्व करिए तो आंसर आएगा आपके पास। तो 22 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 100, तो क्या आ गया? 15.28%। क्या आ गया? 15.28% आ गया हमारे पास किसका? मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन का पता चल गया, और दूसरा किसका निकालना है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो मास परसेंटेज CCl4 इज इक्वल टू मास ऑफ CCl4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। CCl4 का मास कितना है? 122 ग्राम। क्या है? 122 ग्राम है, डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है? 22 प्लस 122 इंटू 100। सोल्व करो, ये आएगा 122 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 100। क्या आ गया? 84.72%। ठीक है, इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि कितना परसेंटेज बेंजीन प्रेजेंट है और कितना परसेंटेज CCl4 उसके अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है? मास परसेंटेज का क्वेश्चन इस तरीके से आप कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन हमें कहता है 4.6 ग्राम ऑफ इथेनॉल है। क्या है? 4.6 ग्राम इथेनॉल है जो मिक्स कर रहे हैं किसके साथ? वाटर के साथ, टू फॉर्म 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 10 ग्राम हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। यानी 4.6 ग्राम है इथेनॉल इज मिक्स्ड, किसके साथ मिक्स करा? पानी के साथ। तो हमें क्या मिला? 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, हमें क्या बताना है? मास मोल फ्रैक्शन बताना है मिक्सचर का।
मतलब वाटर का भी और इथेनॉल का कितना कितना मोल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ये कह रहा है 4.6 ग्राम इथेनॉल को मिक्स करा पानी के साथ तो 10 ग्राम सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन कब बनता है? जब सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होंगे। तो यहां पर सोल्यूट कौन होगा? इथेनॉल होगा, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? वाटर, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन। क्लियर है? तो यदि आपको मास ऑफ सॉल्यूशन दे दे और मास ऑफ सोल्यूट आपको पता हो तो आप मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते क्या? तो निकालो। तो मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। सॉल्यूशन का मास कितना है? 10 ग्राम। सोल्यूट का कितना है? 4.6। माइनस कर दो, क्या आ गया? 5.4 ग्राम आ गया। ये किसका मास आया? मास ऑफ सोलवेंट, यानी पानी जो है उसका मास आ गया। यानी जो सॉल्यूशन है उसके अंदर पानी जो है 5.4 ग्राम परसेंट 5.4 ग्राम प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन को याद करेंगे। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, यानी एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा तो उसका एक कंपोनेंट के जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है सबके मोल से डिवाइड कर दो तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाता है। क्लियर है? यानी मोल्स फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं साइ से। ठीक है, क्लियर है? तो अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो निकालते हैं। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? इथेनॉल का निकालना है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है इथेनॉल का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल बराबर हो जाएगा कि मोल्स कितने हैं इथेनॉल के? कितने मोल्स हैं इथेनॉल के? मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने हैं? क्या टोटल मोल्स कितने हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट सबको मिलाकर? ठीक है, अब मोल्स ऑफ इथेनॉल निकालना है। अब मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? मास ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब टोटल मोल्स में किसका? इथेनॉल के मोल्स आएंगे और वाटर के मोल्स आएंगे क्योंकि दोनों मिलके ही तो सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर, इसे क्या लिख सकते हैं टोटल मोल्स को? मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर, और मोल्स को क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन मोलर मास। तो मास ऑफ इथेनॉल यानी C2H5OH डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, प्लस मास ऑफ H2O वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O। अब ये चीजें तुम्हें सब पता है। देखो, मोल फ्रैक्शन निकालना है इथेनॉल का, तो यहां पे लिखो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। मास ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का मास कितना है? इथेनॉल का मास है 4.6 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। तो मोलर मास कितना हो जाएगा?
कार्बन 2 हैं तो 2 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन 5 है तो एक का 5, एक का एक होता है 5 का 1 इंटू 5 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन है यानी 16 और एक हाइड्रोजन ये भी तो है तो प्लस 1, तो क्या हो गया 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, तो कितना हो गया 24 प्लस 1 25 और 5 30, ये हो गया 46 ग्राम पर मोल। यानी मोलर मास क्या रख दोगे यहाँ पे 46 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ C2H5OH, यानी 46 डिवाइडेड बाय मोलर मास प्लस मास ऑफ H2O। H2O का मास कितना है निकाला था यहाँ पे 5.4 है, क्या है 5.4, और मोलर मास क्या होता है H2O का, मोलर मास ऑफ H2O, दो हाइड्रोजन है 2 इंटू 1 प्लस 16 तो 18 ग्राम पर मोल होता है। क्या हो गया 18 हो गया। अब इसे डिवाइड करेगा कौन, तुम करो डिवाइड इसे, 4.6 डिवाइडेड बाय 46, ये आ गया 0.1, ये भी 0.1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 0.3, 18 3 जा 54, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 0.3, तो क्या हो गया 0.1, 0.1 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, डेसिमल से डेसिमल गया तो 1/4 यानी 0.25 आ गया। क्या आ गया ये मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, ठीक है, इसके मोल फ्रैक्शन आ गया। अब हमें ये भी पता है कि टोटल मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका सबका सम क्या होता है 1 होता है। तो इसके अंदर दो ही चीजें हैं, इथेनॉल है और वाटर है, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। तो मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 1 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, यदि हम 1 में से माइनस कर दें मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, यानी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल कितना है 0.25, तो क्या आ गया 0.75 आ गया। ये क्या आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, यानी वाटर का मोल फ्रैक्शन आ गया। तो हमें क्या बताना था क्वेश्चन के अंदर, मोल फ्रैक्शन बताना था ईच इन द मिक्सचर, यानी मिक्सचर के अंदर इथेनॉल प्रेजेंट था और वाटर प्रेजेंट था, दोनों का हमने मोल फ्रैक्शन बता दिया है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन आपको कहता है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कीजिए HCl का और H2O का इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है उसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है, H2O प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इन वाटर कंटेनिंग 30% HCl बाय वेट। अब 30% HCl बाय वेट कह रहा है, इसका मतलब क्या है, जो इस स्टेटमेंट को डिकोड कर लेगा वो आगे भी क्वेश्चन कर लेगा, लेकिन इसको डिकोड कैसे करेंगे, 30% HCl बाय वेट यानी 30 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी यदि 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसके अंदर 30 ग्राम HCl है, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कोई चीज, यानी 100% में से 30% उसके अंदर HCl है बाय वेट, यानी 30 ग्राम HCl हो जाएगा उसके अंदर प्रेजेंट यदि 100 ग्राम सॉल्यूशन है। क्लियर है, अब हमें पता चल गया क्या कि 30 ग्राम HCl प्रेजेंट है, यानी सोल्यूट पता चल गया क्या है, HCl है और 30 ग्राम प्रेजेंट है, मास ऑफ सोल्यूट भी पता चल गया। ये है सॉल्यूशन, तो अब मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 100 माइनस 30 यानी 70 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि सॉल्यूशन बना तो सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट से है ना, तो सॉल्वेंट का मास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन के मास को माइनस कर दो सोल्यूट के मास से, आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर है, अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, हमसे पूछा है मोल फ्रैक्शन HCl H2O का बताओ सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना पता है, मतलब मोल फ्रैक्शन बताना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl क्या हो जाएगा,
कि मोल्स कितने हैं HCl के, मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ HCl प्लस मोल्स ऑफ वाटर यानी H2O। क्लियर है? तो मोल्स ऑफ HCl क्या होता है, मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो भैया मास कितना है, 30 ग्राम है। मोलर मास HCl का यहां पे लिख लें, मोलर मास ऑफ HCl 1 प्लस क्लोरीन का 35.5, तो क्या हो जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। क्या आ गया 36.5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मोल्स ऑफ HCl दोबारा 30 डिवाइडेड बाय 36.5 प्लस मोल्स ऑफ H2O, H2O के मास कितना है 70 डिवाइडेड बाय मोल्स, मोल्स कितने होते हैं वाटर के 18 होते हैं, यानी मोलर मास 18 होता है वाटर का। सोल्व कर दो अभी से, तो 30 डिवाइडेड बाय 36.5, इसे जब सोल्व करोगे तो आएगा आपके पास 0.82, ठीक है, ये भी 0.82 ही आएगा। 70 डिवाइडेड बाय 18 ये आएगा 3.89, तो 0.82 डिवाइडेड बाय 0.82 प्लस 3.89 करो, 0.82 प्लस 3.89, 0.82 डिवाइडेड बाय 4.71, सोल्व कर दो अभी से, 0.82 डिवाइडेड बाय 4.71, तो ये आ गया 0.174 आ गया। ये आ गया मोल फ्रैक्शन किसका, HCl का। अब मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, वाटर का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, एक में से माइनस कर दूं, यदि एक में से माइनस कर दूं तो आ जाएगा, यानी 1 माइनस 0.174, तो 1 माइनस 0.174, तो ये आ जाएगा 0.826, यानी मोल फ्रैक्शन आ गया HCl का 0.174 और वाटर का आ गया 0.826। ऐसा मैंने 1 माइनस क्यों करा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 कंपोनेंट प्रेजेंट थे, यदि 3 होंगे तो किसी 2 का निकाल के तीसरे में से माइनस कर देंगे, सिंपल। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से जो है हम मोल फ्रैक्शन या मास परसेंटेज के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो बच्चों, तो वीडियो पूरी देख लिया, मज़ा आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। तो मैं आपके लिए ये बताने आया हूँ कि टॉपर्स प्लेलिस्ट हम लोगों ने बना दी है, जिसके अंदर हमने 1 शॉट अपलोड कर दिए हैं हर चैप्टर के, साथ ही साथ माइंड मैप अपलोड कर दिए हैं हर चैप्टर के, और साथ ही साथ हमने जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिए ताकि आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने अपलोड कर दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम के लिए, यानी कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो वो आपको कहाँ पता चलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के लिए, उस वाले वीडियोज़ के अंदर। तो ये सब वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगी, ये सब वीडियोस आपको मिल सकती हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ठीक है बेटा, तो जल्दी से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है ये सारा कंटेंट मिल सके। कहाँ मिलेगा ये मिलने वाला है आपको प्लेलिस्ट में। तो एंजॉय करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।